हेलो फ्रेंड। आज हम ओल्ड नमक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2021 में मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी हमें यह दिखाया जाता है कि बच्चे कितने जल्दी जवान होकर फटाफट कर लेते हैं और प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली के 4 मेंबर्स को दिखाया जाता है। यह लोग दूसरे देश में ट्रिप के लिए आए होते हैं। इन फैमिली को ट्रिप की टिकट में किसी तरह फ्री में मिली होती है। होटल में पहुंचने पर जो इस होटल का मैनेजर होता है वह फैमिली का वीआईपी की तरह वेलकम करता है। इस फैमिली के सभी लोग यहां पर आकर काफी खुश होते हैं, लेकिन प्रिस्का जो गाय की वाइफ है वह एक कैंसर की पेशेंट है। उसके पेट में एक ट्यूमर होता है और यह सारी बातें उसने अपने बच्चों को नहीं बताई होती है। इस फैमिली के अलावा यहां पर 2 और फैमिली होती है जिनका होटल का मैनेजर वीआईपी की तरह खातिरदारी करता है। तीसरी जो फैमिली होती है इसमें जरिन की वाइफ, जिसका नाम पैट्रिसिया होता है, वह एक मिर्गी के दौरे की मरीज होती है और उसे अक्सर मिर्गी के दौरे आते रहते हैं। ट्रेंट की दोस्ती यहां पर मैनेजर के भतीजे एडलिक से होती है, जिसके साथ में खेलने के बाद एडलिक ट्रेंट को एक कोडिंग वाला पेपर देता है। एडलिक का यहां पर कोई भी दोस्त नहीं होता है, इसलिए ट्रेंट के साथ दोस्ती होने से वह काफी खुश होता है। अगले दिन वह मैनेजर इन सभी फैमिली वालों को मजे करने के लिए बीच पर जाने का प्लान बनाता है और वह लोगों को बताता है कि कुछ ही लोग ऐसे बीच पर जाते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं या फिर वह वीआईपी होते हैं। यह सुनकर वह सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन बीच पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ ही एक और फैमिली होती है और यह सभी जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं। बस का ड्राइवर बस को मंजिल से पहले ही रोककर उनको बीच का रास्ता बताकर वहां से चला जाता है। अभी ये लोग चलते हुए आखिरकार बीच पर पहुंच जाते हैं और यह बीच काफी सुंदर होता है और सभी बच्चे यहां पर खेलना और मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं। दूसरी फैमिली में जॉन और उसकी वाइफ क्रिस्टल और उनकी बेटी केरा होती है। वह भी उन बच्चों के साथ खेलने लगती है। खेलते समय बच्चों को बीच पर कुछ पुराने सामान पड़े हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि पहले जो फैमिली जहां पर आई थी वह अपने सामान को ले जाना भूल गए थे। एक लड़का पानी में स्विमिंग कर रहा होता है तो उसको वहां पर एक लड़की की लाश दिखती है, जिससे देखकर वह डर जाता है और चिल्ला के अपनी मॉम के पास जाता है। सभी लोग उस लड़की को पानी से बाहर निकालते हैं। तभी वहां पर सूडान नाम का एक आदमी आता है। वह यहां पर पहले से ही था। जब सूडान इस लड़की को देखता है तो यह कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि पानी में स्विमिंग करने गई थी और मैं कब से इसी का वेट कर रहा था। सूडान की नाक से खून भी निकल रहा होता है। अगली सीन में जॉन की मॉम के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में ही उनकी मौत हो जाती है। इन सब के बाद वहां पर एक और फैमिली आती है जो कि पैट्रिसिया और जरीन होते हैं। इस घटना के बाद पूरे फैमिली में डर हो जाता है और सभी वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहां तक कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। तो अब यह क्या करते? जरिन जिस रास्ते से बीच पर आया था वह उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है तो उसको अचानक से चक्कर आ जाता है और बेहोश होकर वापस से बीच पर पहुंच जाता है। थोड़े समय बाद जब पैट्रिसिया और जरीन मैंडॉग से बात कर रहे थे तो वह देखते हैं कि मडॉक्स ऑफ ट्रेंट की उम्र अचानक से बायच गई थी। वह दोनों 13 और 6 साल के थे और अब बढ़कर वह 17 और 10 साल के हो गए होते हैं। उनके मॉम डैड उनको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या है। यहां पर बच्चों की उम्र तो काफी तेजी से बढ़ रही थी। केरा जो कि पहले 4 साल की थी वह अब बढ़कर 8 साल की हो गई थी। जो लोग बीच से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं वह फिर से वही बीच पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोगों को पता चलता है कि यहां पर टाइम काफी तेजी से बीत रहा है, जिसकी वजह से सभी लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले से ही बड़े हैं उनमें तो ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा, मगर जो बच्चे छोटे थे उनका शरीर काफी तेजी से बदलता जा रहा था। और यहां पर जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली में से कोई ना कोई एक बीमारी से पीड़ित होता है। पैट्रिसिया से को मिर्गी का डर होते हैं। प्रिस्का के पेट में ट्यूमर होता है। सूडान को भी एक रियल बीमारी होती है जिससे उसके नाक से खून आता रहता है। और जोन को दिमागी प्रॉब्लम होती है जो उनके मन में अचानक से कुछ ऐसा आता है जिससे वह सूडान के मुंह पर चाकू से कट मार देता है। लेकिन कुछ सेकंड में ही सूडान बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाता है, क्योंकि समय के काफी तेज चलने की वजह से घाव तुरंत ठीक हो जाता है। वहीं प्रिस्का का ट्यूमर भी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था
जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है। प्रिस्का को बचाने के लिए उसके पेट से ट्यूमर को बाहर निकालना जरूरी था। इसीलिए गाय बिना देरी के प्रिस्का के पेट से ट्यूमर निकालने का फैसला करता है। जॉन अपने चाकू की मदद से प्रिसिका के पेट पर कट मारता है, लेकिन वह 1 सेकंड से पहले ही ठीक हो जाता है। इसीलिए वह सब एक आइडिया लगते हैं कि एक तरफ हम लोगों के कट करने के बाद हमें उसे खोल के रखना होगा। अब कट करने के बाद में वह खरबूजा जितना बढ़ा ट्यूमर्स को पेट से बाहर निकाल लेते हैं और जरा सी देर में ही प्रिसिका ठीक हो जाती है। सूडान की गर्लफ्रेंड के मरने के बाद उसे कपड़े से ढक दिया गया था। जब सूडान से देखने जाता है तो वह तुरंत डर जाता है, क्योंकि अब उसकी केवल हड्डियां ही बची हुई थीं। देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक टेंट में ट्रेंड और कैरा एक साथ लेटे होते हैं। वह अपने आप और भी बड़े हो चुके होते हैं, जिसके बाद वह दोनों गुटरगू कर लेते हैं, पर इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। और जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तो कैरा प्रेग्नेंट हो जाती है। उनकी फैमिली वाले यह सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, मगर उन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता कि यह सब कैसे हो गया। यही सब होने के दौरान यहां पर कैरा का बच्चा भी होने वाला होता है, मगर केरा का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ट्रेंड इस वजह से काफी दुखी हो जाता है। टाइम के साथ साथ जोन की दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जब सूडान एक जगह पर शांति से बैठा होता है तो जॉन पीछे से जाकर उसे पर चाकू से वार करके उसे मार देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और इस जगह से बाहर निकलना चाहते थे, मगर यहां से कहीं भी नहीं जा सकते थे। अचानक से कैरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह पहाड़ के ऊपर चढ़कर यहां से निकलने की कोशिश करती है, पर ऊंचाई पर जाने के बाद भी उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और वह भी मर जाती है। कीरा के मरने के बाद ट्रेंड पागल सा हो जाता है। वहीं पैट्रिसिया को मिर्गी आने की बीमारी होती है, लेकिन काफी टाइम से उसे मिर्गी का दौरा नहीं आया था। लेकिन आज उसे मिर्गी का दौरा आ ही जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। धीरे धीरे क्रिस्टल की सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। रात होने पर पीसकर और गाय दोनों बूढ़े हो जाते हैं और अब जॉन का दिमाग पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह किसी के ऊपर भी हमला करने लग जाता था और वही अपने बचाव के लिए पुलिस का जब परीक्षा हमला कर देती है, जिससे वह भी मर जाता है। सभी लोगों के मर जाने के बाद बस अब एक ही फैमिली जिंदा बच पाती है, लेकिन टाइम का इतनी तेजी से चलने की वजह से प्रिसिका और गाय की भी मौत हो जाती है और अब सिर्फ यहां पर ट्रेंड और मैडगसी ही बचे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेंड और मैडगसी पूरी तरह से जवान हो गए थे। अब उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। ट्रेंड और मैडगसी रेत के महल बनाते हैं। महल बनाते समय ट्रेंड को अचानक से कुछ याद आता है। वह एक कोडिंग वाला पेपर सॉल्व करता है तो उसे जगह से निकलने का आइडिया पता चल जाता है। वह दोनों समुद्र में जाते हैं और अगर वहां से किसी जगह पर जाकर बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी मैंडॉक्स का कपड़ा किसी पौधे में अटक जाता है और यह सारी चीज एक दूरबीन की मदद से एक आदमी देख रहा होता है, जो कि बस का ड्राइवर होता है। वह फोन पर कहता है कि आखिरी में यहां पर 2 लोग बचे थे और अब यह भी मर चुके हैं। उसके बाद बस का ड्राइवर वहां से निकालकर एक लैब में जाता है और यह जो लैब होती है, दरअसल उस लैब में बीमार लोगों को ले जाकर उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। अगली सीन में रिसोर्ट का मैनेजर एक और कस्टमर का वेलकम करने जाता है। तभी वहां पर मैनडॉग और ट्रेंड आ जाते हैं, जिनको वह लोग मरा हुआ समझ रहे थे। वह असल में मरे नहीं होते हैं। वह दोनों लोग मैनेजर की पोल खोल देते हैं। वहां पर सभी लोगों को बता देते हैं कि यहां पर क्या होता है। सिर्फ एक ही दिन में 6 साल का बच्चा एक जवान आदमी में कैसे बन गया। अब आखिरकार यह दोनों भाई बहन बच जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।